Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SU Academy, Ravlamandi. This is a video related to 9th class subject Social Science, part Political Science, chapter number first, What is Democracy and Why Democracy. इस चैप्टर के हमने पहले 4 वीडियो वो कवर किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे देश के जो डेमोक्रेसी उसके क्या क्या की फ़ीचर्स हैं, मतलब क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, और जो डेमोक्रेसी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के अंदर। अगर डेमोक्रेसी है तो इसका अपने को क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, अगर डेमोक्रेसी ना हो तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या डेमोक्रेसी अगर है तो वो सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, क्या पॉवर्टी जो है वो उसके लिए डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी है जो मोनार्ची से बेटर है या नहीं है। बिल्कुल मोनार्ची से बेटर है। मोनार्ची से बेटर इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, प्रत्येक बंदे को ये राइट मिलता है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन से क्या है वोट वगैरह कर सकता है। डिस्क्रिप्शन से बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिसीजंस है वो ले सकता है। तो इस चैप्टर में हम जो अब आगे है इसको कैरी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो मीनिंग क्या है इसका इम्पोर्टेंट अपने यानी कि बड़े शब्दों में पढ़ेंगे, या आपने कह सकते हैं कि एक बड़े वे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी है वो क्या उसकी ब्रॉडर फॉर्म्स हैं। दिस फेमस कार्टून बाय R.K. लक्ष्मण कमेंट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 50 years of independent. How many image of the world do you recognize? Do many common people feel the way the common man this in this cartoon does? देखो इस कार्टून में देखो क्या दे रखा है। देखो कार्टून के बारे में बता रखा है कि 50 years हो गए। देखो यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। देखिए यूनिटी की बात की है तो यूनिटी का मतलब क्या होता है, इफ़ इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। इफ़ यू बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, देयर हैव यूनिटी in the with the people, like that when we there have a colonialism by the British people and they are dictator in India. There have a monarchy system also there, but the people, Indian people do the struggle and the patriot belong to the Indian unity. They have struggled continuously with the unity who belong to any religion, any caste. They have struggled continuously, and after the 1947 we independent with the sacrifice of our Indian patriotism who belong to Hindu, Muslim and many other communities. So that's why that is called unity. Democracy आपको पता है कि in on 5th November 1949 there have a declaration of constitutionalism in India, and after the 26th January 1950 the constitution will come in effect, and after that there have a democratic system established over there, and the peoples have the right to cast their vote according to their discretion, and they can choose their representative also. Secularism means the person belong to any caste or particular religion. They have the same thinking to the religion. They never discriminate the people according to their caste, creed and community. So that is called secularism. Means no community would more effective on the other religions if they have also majority over there. Like that Indian people never do the discrimination with the Muslim people or any people who have the minority, like that Sikhs. तो उसको अपने सेकुलरिज्म कहते हैं, मतलब सबकी थोड़ी एक जैसी हो। इक्वालिटी का मीन है ए पर्सन हु बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी हैव द इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द कास्ट रिलीजन। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज स्पोक पर्सन से हो, कहीं से भी बिलोंग करता है, तो ये इक्वालिटी की बात की गई है। अब देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी हमारा हर बंदे का कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी हमारा हर बंदे का कंट्रीब्यूशन है, मतलब हम जीडीपी रेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन की हम क्या करते हैं, उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। देखिए एक्सपोर्ट की बात आपको बताता हूँ, 1991 के अंदर हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम Dr. Manmohan Singh was the financial minister, and they have established the LPG, liberalization, privatization, the globalization policy as economic policy in India. And after that our economic policy has got changed, and there have if you talk about the GDP rate was very low, but after the 1991 increase rapidly, and in 2002 to 2007 there have 8% GDP rate जो है वो डिक्लेयर की गई हमारे इंडिया के अंदर। देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से पॉसिबल आया था। तो वी हैव पैसेंजर्स, कार, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, सब कुछ है वो क्यों है, एफ़र्ट की वजह से हम सब ने यानी कि एक साथ एफ़र्ट किया है। देयर हैज़ बीन स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस। तो हमारी प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे होगी। इंडिया जो था पहले अंडर डेवलप कंट्री था, बट इफ़ यू टॉक अबाउट एट प्रेजेंट इंडिया इज डेवलपिंग फॉर्म एंड गोइंग ऑन द वे एज ए डेवलप कंट्री। सो दैट्स वाई आवर कंट्री हैज़ गॉट चेंज टू रिमूव पॉवर्टी को हटाने के लिए।
प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी देने के लिए, शेल्टर फूड देने के लिए, स्कूल हॉस्पिटल देने के लिए जितनी भी सरकारें हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारी डेमोक्रेसी की क्या मेरिट है, क्या बेनिफिट है, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड द डिस्क्रिप्टिव सेंस। हमने डिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया भी। As a form of government, this is where the defining democracy help us to identify a clear set of the minimal features that a democracy must have, जिसकी ज़रूरत होती है। The most common form of that democracy takes in our time is that a representative democracy। तो representative democracy हमारे यहाँ पे you have already read about this is the previous in this previous classes में हमने पढ़ा है। In the countries वी कॉल डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सारे रूल नहीं करते हैं। ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, मेजोरिटी अलाउ करती है सब एक डिसीजन ले सकें। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, मेजोरिटी डायरेक्ट रूल भी नहीं करती है। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेटिक इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टेड डिसीजन। देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है सबके साथ है, इसमें क्या है, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है कि सब एक साथ रह सकें, बट कलेक्टिवली डिसीजन ले सकते हैं। इवन इफ दे कुड द डिसीजन डज नॉट हैव द टाइम द डिजायर ऑफ द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, सब यानी कि इसमें पार्ट लेते हैं। दिस गिव्स अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिफाई हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, जो हमें नहीं बता सकते कि अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है। इट डज नॉट अलाउ अस to see the operation of democracy beyond government. For this we need to turn a broader meaning of the democracy। इसलिए हमें एक सही मीनिंग जानना होगा कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, अब पूरे रूप से जानना होगा, हम शॉर्ट टर्म में नहीं जान सकते। Sometime we use democracy for organization other than the government। just read this statement, इन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं फिर हम जानते हैं। We are a very democratic family whenever a decision has to be taken। जब भी डिसीजन लेना होता है we all sit down and arrive at a consensus। माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर, मतलब मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है मेरी फैमिली के अंदर जितना मेरे फादर का करता है। मतलब कि मैं भी मेरे फादर के जो भी डिसीजन होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता हूँ। दैट्स वाई इन डेमोक्रेसी सिस्टम देयर हैव ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा एंड राज्यसभा टू। द डिसीजन कांट टेकन बाई ओनली द प्राइम मिनिस्टर, दे हैव ए डिस्कशन डन बाय फ्रॉम ऑल द बोथ ऑफ द हाउसेज एंड द प्रेजिडेंट। सो दैट्स वाई एवरी पर्सन relate to the democratic system and every person has a right to set their things and participate in the form of Indian government. One leader and his family members decide everything in the party. How can they talk of democracy? वो किस प्रकार से कह सकते हैं। देखो एक छोटा सा चीज़ रहेगी कि I don't like teachers who don't allow students to speak and ask question in the class. I would like to have teachers with democratic temperament। वो कहता है कि मुझे ऐसे टीचर चाहिए जिससे मैं क्वेश्चन कर सकूं और डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वाले हों, मतलब उनको मौका मिले उनको बात कहने का। तो इस तरह के टीचर्स मुझे चाहिए जो डेमोक्रेटिक रूल के हिसाब से चलते हैं। मुझे ऐसे टीचर नहीं चाहिए जो यानी कि मुझे रोक देते हैं। देखो वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन द पार्टी। पार्टी के अंदर एक फैमिली के अंदर एक मेंबर होता है, वैसे ही पार्टी के अंदर भी होता है। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। द वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक इट्स बेसिक सेंस ऑफ मेथड एंड टेकिंग डिसीजन। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड द consent of all those who are affected by the decision. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. The democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim of to become. True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed। मतलब कोई भी भूखा ना सोए, ये डेमोक्रेसी है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। सब यानी कि इक्वल रोल प्ले करें। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। ये नहीं है कि उसको इक्वल राइट मिल रहा है जबकि उसको इक्वल इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन दिया जाना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए और लॉट ऑफ कमिटमेंट होनी चाहिए। जो बोला गया वो यानी कि पूरी भी करें। इन माई विलेज द ग्राम सभा नेवर मीट्स, इज दैट डेमोक्रेटिक। क्या वो ग्राम सभा जो हमसे कभी नहीं मिलती, क्या वो डेमोक्रेसी है? बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू टेक दीज आइडियल सीरियसली, अगर हम इसको आइडियल्स को सीरियसली लें, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी येट एन understanding of democracy as an idea remind us why
we value democracy. It enables us to judge and existing democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between a minimal democracy as a good democracy. तो अच्छी डेमोक्रेसी बन सकती है. In this book we do not deal much with this expanded motion of the democracy. Our focus here with the some core institutional feature of the democracy as a form of government. हमें यानी कि बताया कि जो डेमोक्रेसी है किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ईयर you will read more about the democratic society and ways of the evaluating our democracy. क्या क्या वेज है उनके बारे में पता करेंगे. At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principle of the consultation on an equal basis is accepted. The most common form of the democracy in today's world is ruled through people selected representative. मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ हमारे लोग जैसे हम जैसे लोग ही चुनते हैं. We shall read more about that in chapter 3rd. But if the community is small, अगर community small हो, there can be other ways of the taking decision. All the people can sit together and take decision directly. This is how Gram Sabha should work in a village. जैसे ग्राम सभा गांव में काम करती है. Can you think of some other democratic way of decision making? क्या और भी decision making है? Find out the total number of the eligible voters in your assembly. आपके यहाँ पे एलिजिबल मेंबर बताइए. कॉन्स्टिट्यूएंट एंड योर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में. फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल कैन फिट इन द लार्जेस्ट स्टेडियम इन योर एरिया. कौन कौन से लोग फिट बैठते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू ऑल द वोटर इन योर पार्लियामेंट ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूट टू सिट टुगेदर हैव ए मीनिंगफुल डिस्कशन. जिससे एक अच्छा डिस्कशन लिया जा सके कि कौन से बंदे हैं जिनको यानी कि सीरियसली काम है वो दिया जाना चाहिए, वो सीरियसली डिजर्व करते हैं. दिस ऑल्सो मीन दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी. कोई भी कंट्री के यहाँ पे परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेसी. दैट डज नॉट मेक एन आइडियल डेमोक्रेसी. इसको नहीं बनाती है. एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू फाइंड टू realize the ideals of a democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and the strengthen democratic form of decision making. What do we citizen can make a difference to making our country more or less democratic बना सकते हैं. This is the strength एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए हमारी डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होती है, लेकिन अगर हम सही से डिसीजन ले सकें, हम सब बंदे इन्वॉल्व हों तो सब कुछ हो सकता है. द फैट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन द व्हाट द रूलर्स डू. क्या रूलर्स डू जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू. हम सिटीजन की तरह से हम कैसे करते हैं. देखिए हम सिर्फ ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट को, बट हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा. अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी है वो सही से कैसे स्मूथली रन कैसे कर पाएंगे. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश्ड democracy and other governments, other form of the government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all the citizens to take part in the politics. देखो जहाँ पे कम्युनलिज्म है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, मोनार्ची सिस्टम है, वहाँ पे अपने बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते. अपने कैसे काम कर पाएंगे. अपने को कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में अपने को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा. इन फैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स, बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द ऑल द सिटीजन. अगर प्रत्येक सिटीजन अवेयर होगा, दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी. हमें इनके बारे में समझना होगा. अगर हम समझेंगे तो हमें बेनिफिट मिल सकता है. देखिए एक्सरसाइज देखते हैं. हेयर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ द कंट्री राइट डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच अदर. देखो कंट्री ए पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव ए राइट टू वोट. तो वो क्या है, मोनार्ची है. द सेम पार्टी हैज़ बिन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. वो कंटिन्यू जीती आ रही, तो कम्युनल सिस्टम है. रूलिंग पार्टी है लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन. रूलिंग पार्टी जो है 3 इलेक्शन हार गई तो डेमोक्रेटिक है. देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो वहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप है. तो उससे देख लीजिए थर्ड में आपको डेमोक्रेटिक है, बाकी सारे डिक्टेटरशिप है. हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच द कंट्री राइट डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दिस. कंट्री पी है द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसल्ट द चीफ ऑफ द आर्मी. बिल्कुल सही है, डेमोक्रेटिक है. द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी. देखो पार्लियामेंट को पास करना ही होगा. द कंट्री लीडर्स कैन नॉट साइन द ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज. देखिए ऐसा कुछ नहीं है. नेबरिंग कंट्री के साथ में अगर उनकी पंचशील के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसी है तो बिल्कुल मानेंगे होंगी. ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच मिनिस्टर कैन नॉट चेंज. बिल्कुल चेंज हो सकता है. Which of the these not good argument in favor of the democracy? People feel free from equal in the democracy. बिल्कुल फ्री हैं. देखो उसमें यानी कि बोला हुआ है कि सुन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कौन सी है जो डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी में. नॉट गुड आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो सही नहीं है डेमोक्रेसी के रूप में. एक पीपल फ्री एंड इक्वल डिसीजन ले सकते हैं, सही है ये तो. कन्फ्लिक्ट है बेटर वे देन अदर. डेमोक्रेसी
गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, बिल्कुल है। डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्पर देन अदर्स, डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल प्रॉस्परस होती है। सेकंड में देखिए डेमोक्रेसी जो है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है बेटर वे देन द अदर। देखो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी हमेशा क्या है पीसफुल की बात करती है, पीस जो होती है वो चाहती है कि हमेशा पीस रहे। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या करने हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही इसको कवर करेंगे और इसके बाद में इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसके अंदर से करने हैं। जैसे कि ये आपको जो पॉइंट है ये 10 पॉइंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 पॉइंट मैंने अभी पढ़े एक्सरसाइज, आपको ये इसको आपको लर्न करना है, साथ में इसको आपको नोटबुक में नोट भी करना है। ये 10 दे रखी हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये USA के अंदर बता रखी हैं। ये आपको 10 के 10 पॉइंट है, ये नोट करने हैं और इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर है वो नहीं करने। क्वेश्चन आंसर इसके अंदर एक बार नहीं दे रखे हैं और बीच में मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके अंदर कोई भी अभी तक एक बार आपको क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये 10 पॉइंट है, आपको 10 पॉइंट करने हैं। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बाद में एज एडिशनल क्वेश्चन है इस बुक में से मैं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है उसको कवर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।